पालिका चुनाव में गड़बड़ी होने की आशंका को देखते हुए सपा सांसद डिंपल यादव ने आवास विकास कॉलोनी स्थित सपा पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जिला मुख्यालय पर दो मंत्री रुके हुए हैं, जो सीधा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। वह जिला प्रशासन पर दबाव बनाकर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए मैं चुनाव आयोग से अपील करती हूं कि इस जिले में रुके हुए सभी सरकार के मंत्री और बॉडी प्रतिनिधियों को तत्काल जिले से बाहर किया जाए। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव निष्पक्ष कराए जाएं के लिए जरूरी है कि सरकार में मंत्री को बाहरी प्रतिनिधि तत्काल जिला की सीमा से बाहर होना चाहिए, ताकि संवैधानिक तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। उन्होंने एक सवाल के जब आमने सामने कहा कि लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए सभी लोगों को एक होकर और लोकतंत्र और संविधान विरोधी ताकतों को लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र नेताजी की कर्मभूमि रही है। लोकसभा के उपचुनाव के जिस तरीके से मैनपुरी के लोगों ने नेताओं एवं स्वयं मेरा सम्मान रखना का काम किया है, उसी तरीके से मैनपुरी नगर पालिका क्षेत्र के अलावा सभी नगर पंचायतों के सपा के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि समय नगर निकाय का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण, सारे प्रदेश के समाजवादी पार्टी अधिकांश सीटों पर भी जीत दर्ज कराने कर्नाटक के कॉन्फ्रेंस द्वारा बजरंग दल के प्रतिनिधित्व लगाए जाने के सवाल को टालते हुए कुछ कहने से इनकार कर दिया। वहीं जंतर मंतर को धरना दे रही अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों के मामलों को उन्होंने न्यायालय का प्रकरण बताते हुए कुछ कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि स्वयं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के सांसद होने के नाते नगर निकाय चुनाव पर पैनी नजर रखे हुए हैं थी। चुनाव में अगर किसी प्रकार की किसी भी स्तर पर गड़बड़ी करने की कोशिश की जाती है तो वह स्वयं लोकसभा क्षेत्र के मौजूद रहकर कार्यकर्ताओं के साथ हर संभव नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं के साथ खड़े होकर उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार मतदान करने के लिए मदद करने का काम करूंगी। प्रतिनिधियों को ये समझने की जरूरत है कि किस तरह लगातार बसपा समाजवादी पार्टी पे टारगेट करती है, जिससे कि हमारे प्रत्याशी ज़्यादा से ज़्यादा हारे और ज़्यादा से ज़्यादा जो फायदा है वो भाजपा को पहुंचे। क्या ये अगला चुनाव जो है, क्या ये बेरोजगारी का मुद्दा बनेगा चुनाव में? मैडम, निकाय चुनाव में काफी लेट प्रचार में उतरी हैं आप, क्या लग रहा है? प्रचार बहुत धुआंधार चल रहा था समाजवादी पार्टी का और बहुत अच्छी हमको रिपोर्टिंग मिल रही थी और मैं हमेशा से लगातार संपर्क में बनी हुई थी। मतदान होने जाएगा और हमें ऐसी सूचना मिल रही है लगातार कि यहाँ पे मंत्री लोग आके रुके हुए हैं, जिन्हें अब ये भूमि छोड़ देनी चाहिए, क्षेत्र छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग हैं और किसी भी चुनाव में जो जनप्रतिनिधि नहीं है वो यहाँ नहीं रुक सकते हैं। तो मेरी प्रशासन से अपील है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी नियम हैं, उन्हें वह पालन करें और जो भी बाहर के यहाँ पे मंत्री लोग रुके हुए हैं और जनप्रतिनिधि रुके हैं बाहर के, उन सबको कहें कि वो इस क्षेत्र को छोड़ के जाएं, क्योंकि चुनाव होने जा रहा है और लगातार प्रशासन सरकार के दबाव में है। और अभी जो घटना हुई है करहल में भी, भरनाल में, जहां महिलाओं को डंडे मारे गए हैं और प्रशासन चाह रहा है कि चुनाव सही ढंग से ना हो पाए। लगातार यह सरकार और प्रशासन का एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है समाजवादी कार्यकर्ताओं पे, जनता के ऊपर, कि वह वोट डालने के लिए ना निकल पाए या फिर घर में चुपचाप बैठ जाए। लगातार संविधान को उत्तर प्रदेश में कुचला जा रहा है और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, जो हमारा हक और अधिकार है। तो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने का यही उद्देश्य था कि हम अपनी बात आप लोगों के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं पर, मतदाताओं तक पहुंचा सके। और मैं सबसे अपील करना चाहूँगी
कि जिस तरह आपने लोकसभा चुनाव मैनपुरी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और प्रशासन के दबाव में आप नहीं आए, और हमारे समाजवादी कार्यकर्ता जिन्होंने बूथ में निगरानी रखी और वह प्रशासन से बराबर लड़े, और लगातार हम अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क में उस समय भी थे और अभी भी हैं, और किसी पे भी कोई भी अगर दबाव बनाता है तो हम लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस बार समाजवादी पार्टी बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है और सरकार वाले इस बात से थोड़ा डगमगा रहे हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि हमारी बहुत अच्छी हमारी जो लोधी सुमन जी हैं, लोधी सुमन राजपूत जी हैं, ये भी बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रही हैं। और आप देखिएगा जिस तरह नेताजी का सम्मान बढ़ाने का काम किया था मैनपुरी के सभी मतदाताओं ने, और मेरा सम्मान बढ़ाने का भी काम किया है, और उन्हें विश्वास है समाजवादी सोच पे कि वो यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ जितने भी कार्य आप देख रहे हैं जो हुए हैं नेताजी के जब सांसद थे, क्योंकि नेताजी की यह कर्म भूमि रही है, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही थी तो लगातार मैनपुरी का विकास ही हमारा हमेशा से अटेंशन पॉइंट रहा है और आगे भी यही रहेगा। और मैं खुद अपनी निगरानी में पूरी कोशिश करूंगी कि जब नगर निगम चुनाव का रिजल्ट आएगा और जब हम जीतेंगे तो यहाँ लगातार विकास कैसे बना रहे, सफाई कैसे हो, हमारे जो शिक्षा के मंदिर हैं, DIOS ऑफिस है, चाहे हमारा बेसिक शिक्षा अधिकारी ऑफिस है, चाहे हमारे इंटर कॉलेज है महिलाओं के लिए, और राजकीय पुस्तकालय हैं, जो भी इस तरह के ऑफिस हैं, यहाँ पे साफ सफाई और सुविधाएं देने का काम हम समाजवादी पार्टी मिलकर करेंगे। धन्यवाद। प्रतिनिधियों को ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरह लगातार बसपा समाजवादी पार्टी पे टारगेट करती है, जिससे कि हमारे प्रत्याशी ज़्यादा से ज़्यादा हारे और ज़्यादा से ज़्यादा जो फायदा है वो भाजपा को पहुंचे। क्या ये अगला चुनाव जो है, क्या ये बेरोजगारी क्या मुद्दा बनेगा चुनाव में? मैडम, निकाय चुनाव में काफी लेट प्रचार में उतरी आप, क्या लग रहा है? प्रचार बहुत धुआंधार चल रहा था समाजवादी पार्टी का, और बहुत अच्छी हमको रिपोर्टिंग मिल रही थी, और मैं हमेशा से लगातार संपर्क में बनी हुई थी। बड़ा तारीफ कर रहे हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह की चीज़ें राजनीति में होती है, कौन किसकी कब तारीफ क्यों करता है, ये तो आप सबको समझना पड़ेगा। लेकिन यह केस सुप्रीम कोर्ट के नज़रों में है और सुप्रीम कोर्ट के अंडर में इसकी सुनवाई हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को ही डिसाइड करने देते हैं। अच्छा, अखिलेश जी के साथ तो चंद्रशेखर आजाद तो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जयंत चौधरी इस इलेक्शन में नहीं दिखाई पड़े, कहीं ना कहीं। चलिए, धन्यवाद। निष्पक्ष जांच हो, दोनों पक्ष के अपने अपने कहना है, और निष्पक्ष जांच हो, और मैं समझती हूँ कि एक कोर्ट सिस्टम, अब ये केस कोर्ट में है, अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या परिणाम है।